साथियों, कोई कितना भी कुछ बोले, अपने आप को शांत रखे। हाँ, कि कोई कितना भी कुछ बोले, अपने आप को शांत रखे, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र को नहीं सुखा सकती, समुद्र को नहीं सुखा सकती। तो साथियों, मैंने क्या क्या दिखे यहाँ पे प्रश्न को लिखा। ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है साथियों, ये आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न है, यानी कि एग्जाम हॉल में जब भी पूछेगा तो 5 मार्क्स का पूछेगा। तो ध्यान से देखेगा और शुरू से अंत तक देखेगा, आपको समझ में आएगा। देखिए हमने क्या क्या फिगर बनाने का प्रयास किया। देखिए आप पढ़ते हैं और फिर से इसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए कहता सिद्ध करे कि वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं, वृत्त की, पहले हमने क्या क्या वृत्त बना दिया, क्लियर। कहता है वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं, तो ये 2 को समांतर रेखा है और एक प्रकार से स्पर्श भी रेखा। जब वृत्त को बाहर से वृत्त को टच करते हुए जाएगा तो वो स्पर्श रेखा होगा, ठीक है। तो यहाँ वही कहा कि सिद्ध करे कि वृत्त के 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु को, स्पर्श रेखा ये हो गया, मान लेते इसका नाम दे दे ए और इसका दे दे बी, यहाँ पे यूज कर देते सी, या यूज कर देते डी। तो कहता स्पर्श बिंदु को, ये स्पर्श बिंदु है यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि ये आपका ए बी स्पर्श रेखा, ये यहाँ पे मान लेते हैं पी होगा, पी आपका स्पर्श बिंदु, यहाँ पे सी डी स्पर्श रेखा, यहाँ मान लेते हैं क्यू, तो क्यू आपका क्या होगा, स्पर्श बिंदु, क्लियर है। ये आपका केंद्र है, तो केंद्र का नाम दे देते ओ। आगे देखिए कहता है कि सिद्ध करे कि वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड स्पर्श बिंदु, दोनों स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, ये चीज सिद्ध करने वाले मिलाने वाले रेखाखंड, कहता है कि वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। कहता है दोनों को यदि मिला दिया जाए तो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, तो आपको पता है कि होकर जाता है, लेकिन सिद्ध करना है। और आपको ये भी पता है यदि हम ये केंद्र आपका यहाँ से यहाँ तक वृत्त में किधरों आधा दूर से टच कराएंगे तो त्रिज्या कहलाएगा, तो ये तो त्रिज्या कहलाएगा। मान लेते हैं इसका भी नाम दे देते, जैसे पी क्यू हो गया, ये दे देते आर। कोई दिक्कत, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे समझिए, कहता वही चीज सिद्ध करे कि दोनों समांतर रेखा जो है कि ये केंद्र से होकर गुजरती है, ये चीज सिद्ध करना है साथियों। तो आपको सबसे पहले करना क्या है ना, फिगर बनाने के लिए सीख जाना, किस प्रकार से फिगर आ रहा है। यदि आप फिगर बनाने में सक्षम हो जाते हैं तो आप जो है कि धीरे धीरे जो है आपका कैलकुलेशन भी हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो याद ये रखना है कि जब जब आपको देखिए यहाँ पे कहा दिया दोनों समांतर रेखा जो है स्पर्श बिंदु जो मिलाया है क्या केंद्र से होकर गुजरता है। आपको यहाँ पे व्यास भी बोल सकता है कि जो व्यास होगा तो ये क्या केंद्र से होकर गुजरता है, ध्यान में रखें। कुछ ये पूछ सकता है, हाँ तो वो केंद्र से होकर तभी गुजरेगा, समझने का प्रयास कीजिए। ये केंद्र से होकर तभी गुजरेगा दोनों ये स्पर्श बिंदु, जबकि आप 180 डिग्री का एंगल दिखाने में सक्षम हो जाते। वो क्यों, क्योंकि ये पूरा वृत्त है, ये क्या है पूरा वृत्त, वृत्त के टोटल कोणों का योग, टोटल वृत्त में कितना डिग्री का एंगल बनता था, आप सब बोलेगा 360 डिग्री। 360 डिग्री में देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक लकीर इस प्रकार से खींचा, तो आधा हो गया, तो आधा ये साइड आधा ये साइड, तो वृत्त को आधा आधा कर दे तो बोलेगा 180 में क्या हो गया, विभक्त हो गया। तो जब 180 में विभक्त हो गया तो साथियों आप कह सकते हैं कि यदि ये घर को, ये साइड को, हमने यहाँ पे त्रिज्या लिया साइड, आप ये साइड भी ले सकते हैं। हम बोले कि यदि एक साइड को ये दोनों मिला करके यदि 180 डिग्री दिखाने में सक्षम हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक है जो कि आपके पास एक ताकत आ जाता है, जो कि ये प्रूव करने के लिए आप अब बोल सकते हैं कि दोनों जो है कि स्पर्श बिंदु जो जाता है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। कब बोल सकते हैं गाइस, जब आप सक्षम हो जाते हैं दोनों को 180 डिग्री दिखाने का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अभी यदि आप सक्षम हो जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ऑटोमेटिक आपको पावर आ जाएगा। तो वो कैसे होगा, तो वहां ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, जब जब स्पर्श बिंदु से कोई रेखा जाएगा, स्पर्श रेखा जब जब खिंचाएगा तो एक स्पर्श बिंदु बनेगा वृत्त पे, है ना, और वहां पे आपका एक 90 डिग्री का एंगल भी बनता है, ये भी आप बात याद रखना। और यहाँ भी आपको कहा जाएगा ये साइड में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट। अब देखिए साथियों 90-90 यदि संयोग की बात हल करते समय आप सक्षम हो जाते दोनों ऐड करके 180 डिग्री, क्योंकि 90-90 आपको पता है कि 180 डिग्री होता है, तो दोनों को यदि किसी प्रकार से ऐड कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक है कि ताकत हो जाएगा आपके पास ये कि इसको भी केंद्र से जा सकता है, जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं साथियों, ये चीज जो दिया है लिख लेते हैं, क्लियर है।
साथियों यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, वही चीज लिखा के दिया गया है ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी एक स्पर्श रेखा है ना, और क्या है पी, पी और क्यू आपका स्पर्श बिंदु, यहाँ पे वही लिखे एवं पी और क्यू स्पर्श बिंदु है। क्लियर है। रचना की अपने मन से, जो डॉट 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 का चिन्ह दिख रहा है अपने मन से रचना की, रचना में क्या ओ से पी और ओ से क्यू को मिलाया गया, यानी ओपी और ओ क्यू को मिलाया गया है, वही चीज लिखा। ठीक है। अब देखिए प्रमाण देना है, प्रूफ देना है, तो क्या करना है, तो हमने यहाँ पे लिखा प्रमाण में। तो प्रमाण में देखिए साथियों, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखेगा, एक ये वाला त्रिभुज बन जाए, यहाँ पे यहाँ ये वाला पार्ट्स को यूज कर लेना, एक बार ये वाला पार्ट्स को यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। तो देखिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि कौन, ये देखिए कौन बी पी ओ, देखिए तो बोल सकते बी पी ओ, देखिए सर, तो 90 डिग्री को हमने बीच में रखा, ध्यान में रखिएगा आप, बी पी ओ। अब एक बार इधर से आर ओ पी प्लस कर सकते कौन आर ओ पी, आर ओ पी। क्लियर। तो देखिए ये सब को, ये दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो 180 डिग्री हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। कहाँ से, अंतः कोणों का योग, कहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं अंतः कोणों का योग, कोणों का योग। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। तो हम बोले कि कौन बी, फिर से बी पी ओ, एक बार इधर से आर ओ पी। हमेशा याद रखना है कि 90 डिग्री को बीच में रखना है, और दूसरा स्टेप में ये ओ को बीच में रख, क्योंकि हमको हर हालत में इस यहाँ पे 180 डिग्री बनना चाहिए, जिसको फोकस करना रहता है, जिसको दिखाना रहता है, उसको बीच में रखते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो हम यहाँ पे फोकस ये 90 डिग्री कर रहे हैं और केवल इसको कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम ये दोनों जोड़ने में सक्षम हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक जो कि प्रूव हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो वही कि एक बार ये पी को रख लिए बीच में और ये ओ को एक बार में रख ले, ये बीच में ओ को रखे, बाकी बात लिख दिया आर ओ पी। तो ये दोनों ये को जोड़ेंगे सबको, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत। अब यदि हम बोले कि कौन बी पी ओ, इसके स्थान पे देख सिर्फ 90 डिग्री लिख दे तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि पी कितना 90 डिग्री, तो पी बीच में थे, यानी कौन बी पी ओ, ये सारा एक स्थान पे 90 डिग्री होगा, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसी को हम यहाँ पे लिख देते आर ओ पी, इसके साथ छेड़खानी नहीं करना भी, क्योंकि इसी को हमको 180 डिग्री दिखाना है। तो प्लस कौन आर ओ पी बराबर हम कह सकते हैं 180 डिग्री, किसी दिक्कत, कोई डाउट नहीं। अब ये 90 डिग्री वो पास जाएगा, तो प्लस से माइनस, तो हम कह सकते हैं कौन आर ओ पी बराबर 180 डिग्री माइनस ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए बराबर है तो यहाँ का चिंतन है, या हम कह सकते हैं कौन आर ओ पी बराबर 180 में 90 डिग्री घटेगा तो कितना 90 डिग्री। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। अब देखिए साथियों ये कौन आर ओ पी आपका 90 डिग्री हो गया। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम यहाँ ऊपर में आए हैं उसी प्रकार से नीचे भी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, आप खुद सोचिए। कह सकते कौन डी क्यू ओ, डी क्यू, क्योंकि क्यू को फोकस किया इसको बीच में, डी क्यू ओ 90 डिग्री। फिर जैसे आर ओ क्यू, ये प्लस ये दोनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री। फिर उसी प्रकार से घटाएंगे तो अंत में एक आपके पास सिचुएशन आएगा जो कि आर ओ क्यू जो कि 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हो गया था ना आर ओ पी, देखिए आर ओ पी, ये आर ओ पी, सॉरी यहाँ पे आर ओ पी आपका 90 डिग्री है। उसी प्रकार से कंडीशन सिचुएशन आ जाएगा आपका कि आर ओ क्यू 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम कह सकते हैं इसी प्रकार से, समझने का प्रयास कीजिए, इसी प्रकार से समझिए। यदि आपको थोड़ा टेंशन लगे, क्योंकि ये देखिए ये चैप्टर जो है ना साथियों सर्कल चैप्टर है, सिद्ध करने वाला प्रश्न जो कि अधिकतर स्टूडेंट को माथा थोड़ा सा बज्जा कर देता है टेंशन, तो आपको टेंशन में भी उतना नहीं पढ़ना, बस इतना सा कि ना आप देखिए अब लिख दिया हम इसी प्रकार से, ये कह सकते देखिए जैसे इस जिस प्रकार से कौन आर ओ पी हुआ आर ओ पी हुआ उसी प्रकार से हम कह सकते आर ओ क्यू भी होगा। इसी प्रकार से कौन आर ओ क्यू, ये देखो कौन आर ओ क्यू बराबर भी 90 डिग्री होगा। इसको मान लीजिए सेकेंड, इसको मान लीजिए फिलहाल फर्स्ट, किसी को दिक्कत, ये फर्स्ट, ये क्यों, देखिए आप यदि कीजिएगा तो फिर से यही वाला टर्म अपनाना पड़ेगा, ये नीचे से लेकर के ऊपर।
तो हम डायरेक्ट बोले दे साथियों, थोड़ा सा उलझन में हमको नहीं फंसना है। हमने क्या बोला कि जिस प्रकार से ऊपर वाला ये 90 डिग्री आगे कौन ROP, ये ROP उसी प्रकार से ROQ भी 90 डिग्री होगा। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यदि अब हम कहें साथियों दोनों को आपस में यदि ज्वाइंट कर दिया जाए तो 90-90 क्या आ जाएगा, 180 डिग्री होगा ना। बस यहाँ पे हम लिख रहे हैं वही चीज। तो देखिए साथियों हमने क्या क्या यहाँ पे लिखा, ये देखिए घबराइए नहीं अभी, इसको हम समझा रहे हैं। ये हमने लिखा कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, लिख दे फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर। तो यहाँ फर्स्ट लिखे कोण ROP प्लस कोण ROQ, देखिए लिखा ROP प्लस कोण ROQ बराबर इधर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री, या कोण ROP प्लस कोण ROQ बराबर 90 180 डिग्री। ये जैसे आया अब मेरे पास एक ताकत आ गया, क्षमता आ गया। जो भी चीज सिद्ध करने के लिए बोला है उसको अब हम बिना हिचके बोल सकते कि सिद्ध हो गया। तो हमने वही चीज क्या साथ जो क्वेश्चन दिया गया ना सिद्ध करें कि, उसके बाद जो भी चीज लिखा है तो यहाँ पे हमने लिखा है, वहां क्वेश्चन में आपका दिया गया सिद्ध करें कि दो समांतर, यानी हमने वही चीज लिखा, अतः वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये साथियों आपका जो कि लिखा हुआ ही मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न तो अंत में क्या करना वही चीज उतार देना। तो आई होप ये आपको ऐसा नहीं लगता होगा कि डिस्टर्ब दे रहा है कोई प्रश्न, वज्जा टाइप का लग रहा है। यदि थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब है तो 2-3 बार वीडियोस को देखे, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो आई होप साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर दे, और हाँ यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।